गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज हम अपना हिस्ट्री यानी इतिहास का दूसरा लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम यानी अपने देश के प्रति प्यार ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो मैं अब आपको ये बताऊंगी कि भारत में राष्ट्रवाद पनपने के क्या कारण थे, यानी भारत में राष्ट्रवाद किन कारणों के से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्योंकि भारत में विदेशी ताकतों का शासन था और विदेशी ताकतों के शासन ने कुछ इस तरह के प्रभाव भारत के ऊपर आए, जिससे भारत में राष्ट्रवाद के कारण बनते चले गए। और जो सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण बना वो था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम जो विश्व युद्ध था 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों तथा साधनों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। किसके लिए किया? अपने स्वार्थ के लिए किया। अतः युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी तेज हो गया। जो युद्ध था उसके दौरान क्या हुआ? जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो देश के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, वो काफ़ी तेज हो गया। राष्ट्रीय नेताओं ने भारत में स्वशासन की मांग शुरू कर दी। जब बेटा कुछ रीजन बताती हूँ। जब प्रथम युद्ध हुआ तो प्रथम महायुद्ध था, जो वो बहुत लंबा टाइम पीरियड चला था। 1914 से 1918 का उसका टाइम पीरियड था। और उस समय में क्या हुआ था, उस युद्ध में बहुत सारे खर्चे हो गए थे। उन खर्चों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के कर लगा दिए। राजस्व वगैरह पर भी अलग से कर लगा दिए गए थे। और फिर एक और रीजन बना था कि जब सैनिकों की वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की ज़्यादा मृत्यु हुई, तो गांव-गांव में जाकर क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पर भर्तियाँ करनी शुरू कर दी, जिससे लोगों के मन में और अधिक विरोध या विद्रोह पैदा हो गया। इस पहला कारण था। जब भारत के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के पहले काल ने जन्म लिया, ठीक उसी समय सत्याग्रह भी एक शस्त्र के रूप में उभरा। यानी जो सत्याग्रह था उसने दो बातों पर बल दिया: सत्य की शक्ति पर आग्रह यानी सच की ताकत पर लड़ना। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में इस शस्त्र का सफल प्रयोग किया था। कहाँ पर सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? दक्षिणी अफ्रीका में प्रयोग किया था। भारत आकर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए इस शस्त्र का सहारा लिया। यानी इंडिया में आकर भी गांधी जी ने किसका सहारा लिया? सत्याग्रह का सहारा लिया। और सत्याग्रह जब भारत के अंदर पूर्ण रूप से सामने आया, तब एक घटना घटी थी जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। उस घटना का नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। यह एक दमनकारी कानून था। रॉलेट एक्ट कैसा कानून था? एक दमनकारी कानून था, जिसके अनुसार पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए थे। यानी जब रॉलेट एक्ट भारत में आया तो इस पुलिस को इतने अधिकार दे दिए थे कि पुलिस किसी भी व्यक्ति पर केवल संदेह के आधार पर उसे 2 साल तक कैद में डाल सकती थी, और उस पर किसी सुनवाई नहीं होती थी, उसकी किसी बात को नहीं सुना जाता था। और बंदी व्यक्ति जो बंदी था, जो कैद में डाल दिया व्यक्ति था, वो अपने लिए अपील करने का भी अधिकार नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के नागरिक अधिकारों पर रोक लगाना तथा स्वराज अपने राज्य के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसको कुचलना ही रॉलेट एक्ट का मुख्य कार्य था। लेकिन गांधी जी ने इस एक्ट को भारतीयों के लिए खुली चुनौती माना और इसके विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कर दिया। इस सत्याग्रह को रॉलेट सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह ने शीघ्र ही एक विशाल जन समुदाय का रूप धारण कर लिया था।
इस सत्याग्रह ने क्या किया था, एक विशाल जन समुदाय का रूप धारण कर लिया था। और उसके बाद जब भारत के अंदर रॉलेट एक्ट पास होकर आया और रॉलेट एक्ट के तहत जो भी सजाएं दी गई, उसी टाइम ये घटना और घटी थी, वो थी जलियांवाला बाग की दुर्घटना। महात्मा गांधी ने लोगों को शांति में विरोध करने के लिए कहा था, फिर भी कई अप्रिय घटनाएं हुई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की दुखद घटना से भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। कौन सी घटना? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसकी दुखद घटना से भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। पंजाब के दो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय नेता थे। उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू, को सरकार ने बंदी बना लिया। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को सरकार ने बंदी बना लिया था। नगर में मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी तो अमृतसर में क्या करा, मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया था। अमृतसर की जनता विरोध प्रकट करने के लिए बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई। कब हुई थी? बैसाखी वाले दिन। और कहाँ पर इकट्ठी हुई थी? जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई। परंतु जनरल डायर ने लोगों को चेतावनी दिए बिना, उस समय कौन था जो शासक था? वो जनरल डायर था। उन्होंने लोगों पर किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी, सीधे अपने सैनिकों को गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए। इस गोलीकांड में सैकड़ों निर्दोष स्त्री पुरुष मारे गए और सारे भारत में रोष की लहर दौड़ गई थी। यानी कि सैकड़ों स्त्री पुरुष मारे जाने के कारण पूरे इंडिया के अंदर एक गुस्से की भावना भड़क गई थी। और जब ये घटना घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो असहयोग आंदोलन उभर कर सामने आया। असहयोग आंदोलन का आरंभ शहरी मध्यम वर्ग के शामिल होने से हुआ। जो शहरों में मध्यम वर्ग के लोग रहते थे, उनके मिल जाने से असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। असहयोग मतलब किसी का साथ ना देना। जैसे विद्यार्थियों ने क्या किया, स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया था। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया था और शिक्षकों ने भी त्याग पत्र दे दिए थे। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। मद्रास के अतिरिक्त लगभग सभी प्रांतों में चुनाव का बहिष्कार किया गया। आंदोलन को आर्थिक मोर्चे पर प्रभावी बनाने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की जो होली थी वो चौराहे पर जलाई गई और शराब की दुकानों की भी पिकेटिंग की गई। यानी विरोध प्रदर्शन में जितनी विदेशी वस्तुएं थीं, उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यानी विदेशी कपड़ों की तो वो क्या जला दी गई थी, होली जला दी गई थी। उसके बाद हम जो बागानों में स्वराज क्या था, जब ये आंदोलन के दौर गुजर रहे थे, बागानों में स्वराज जो हमारे बाग थे, उनमें क्या था, महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया। भारत का गरीब अनपढ़ मजदूर असहयोग का अर्थ भी नहीं जानता था। उसे भारत की स्वतंत्रता तथा दासता का अर्थ मालूम ही नहीं था। किसको? भारत के गरीब और अनपढ़ आदमी को ये भी नहीं पता था कि असहयोग आंदोलन किसके लिए चलाया है और इसका क्या मतलब निकलता है। उसे भारत की स्वतंत्रता तथा दासता का अर्थ मालूम नहीं था। उसे तो बस इतना मालूम था कि वह बागान छोड़कर अपने गांव स्वतंत्रता पूर्वक नहीं आ जा सकते। क्यों? क्योंकि जो मजदूर थे उनको बंदी बनाकर रखा गया था। उनको अपने घर तक आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। जब असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ तो हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारों की आज्ञा की अवहेलना करना आरंभ कर दिया। उन्हें तो यह लगने लगा कि अब गांधी राज आ गया है। क्या सोचने लगे थे? अब तो गांधी राज आ गया है। अब सभी मजदूरों को ज़मीन मिलेगी और बागान के कार्यों से छुट्टी मिलेगी।
बेटा जी कुछ पॉइंट हैं, बाकी पॉइंट मैं कल रीड करवाऊंगी, इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लेसन जो आधारित है वो राष्ट्रवाद नाम, हमारे लेसन का नाम ही राष्ट्रवाद है, इसलिए जितने भी पॉइंट आए हैं वो जब हमारे देश की जनता में अपने देश के प्रति राष्ट्र की भावना जागृत हुई है, तभी ये घटनाएं घटकर सामने आई और लोगों में एकता की भावना नजर आने लगी, जो कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाह रही थी।